सच्चा सच्चा रूहानी पंडापन सबको घर का रास्ता बताने की, शरीर निर्वाह अर्थ धंधा करते याद की यात्रा में रहने की, कार्य व्यवहार में कभी भी तंग नहीं होने की, ज्ञान श्रृंगार कर स्वयं को स्वर्ग की परी बनाने की, इस तमो प्रधान दुनिया में जिस्मानी श्रृंगार नहीं करने की, कलयुगी फैशन छोड़ देने की, साधारण से विशेष बनाने वाले शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को वरदान देते हैं कि हम आत्माएं बालक भी बने और मालिक भी बने। परमपिता परमात्मा से जब हमको समझ मिलती है तो बालक बनकर हम समझें, और जब उस समझ को ज़िंदगी में अमल में लाना है तो फिर हम मालिक बन जाएं। मालिक बनकर फिर कर्म इंद्रियों से कार्य कराएं। तो ये दोनों ही बालक और मालिक बन के जो संतुलन है, इसको कायम रखते हुए युक्ति युक्त होकर चलना है। ये भगवान की बताई हुई युक्ति है कि कब हमको बालक बनना है और कब हमको मालिक बनना है। तो इस युक्ति को अपनाना है और फिर युक्ति युक्त होकर चल के हमें सफलता मूर्त भव का वरदान प्राप्त करना है। मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि हम सब जितना भी हो सके, जब सेवा के संबंध में आते हैं, किसी भी तरह की सेवा करते हैं, तो सेवा करते समय बालकपन की स्थिति में हम रहें, अर्थात करावनहार परमपिता परमात्मा करा रहे हैं और हम आत्माएं निमित्त बनकर कर रहे हैं। इस तरह बालक बनकर पाठ बजाना है। ऐसे में फिर कभी भी मैंपन नहीं आएगा और कहीं भी टकराव भी नहीं होगा, क्योंकि करावनहार की स्मृति से हमसे कार्य भी एक्यूरेसी से होगा। लेकिन जब कभी हम पुरुषार्थ करते हैं, जब कभी स्व पुरुषार्थ या तीव्र पुरुषार्थ की स्थिति है, तब हम मालिकपन को अपनाएं, अर्थात मालिक बन करके पुरुषार्थ करें। कि बालक बनकर पुरुषार्थ करेंगे तो कभी भी मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे, लेकिन जब मालिक बनकर करेंगे, अर्थात राजा आत्मा स्वराज्य अधिकारी बनकर पुरुषार्थ करेंगे, तो फिर कायदे से, कर्म इंद्रियों से और सूक्ष्म शक्ति मन बुद्धि संस्कार से हम कार्य करेंगे। जब कभी हम आत्माएं संपर्क में आती हैं और सर्विस करती हैं, तब भी हम बालक बन जाएं, ताकि कहीं भी हमारे से किसी के साथ टकराव ना हो। फिर बालक बने, अर्थात करावनहार बाबा को स्मृति में रखें और फिर श्रीमत के प्रमाण हम सेवा कर रहे हैं। लेकिन याद की यात्रा अर्थात स्व पुरुषार्थ में जब कभी हम बुद्धि को एकाग्र करना है, तो हम सदा मालिक बनकर याद की यात्रा में रहें, क्योंकि ये तो हमारा पर्सनल पुरुषार्थ हो गया ना। और ठीक इसी तरीके से जब हम मनन करते हैं या विचार सागर मंथन करते हैं बाबा से मिली हुई शिक्षाओं का, तो फिर हम मालिकपन की स्थिति में स्थित होकर मंथन करें, ताकि किसी भी तरीके का आलस्य, अलबेलापन, सुस्ती ना आए। ऐसे ही साथियों के साथ या फिर जब हम संगठन में कहीं पर हैं, तब भी हम बालक बनकर ही रहें, अर्थात सबसे संतुष्ट रहें, जिया हाँ जी कह के चलते रहें, किसी पर हुक्म न चलाएं, किसी को बिना पूछे राय न दें, बल्कि संगठित रूप में सभी को रिगार्ड देते हुए बालकपन की स्थिति में रहें। लेकिन जब व्यक्तिगत बात आती है, अर्थात इंडिविजुअल पुरुषार्थ की बात आती है, तो फिर मालिकपन होकर
मालिकपन की स्थिति में रहें, तब हम अपने आप को इंडिविजुअली राइटियस मार्ग पर चला सकेंगे। ये बैलेंस जो बाबा सिखाते हैं हमको, इस बैलेंस से चलना ही जो है वो युक्ति युक्त चलना कहलाता है। इससे फिर बाबा कहते हैं सहज ही हर कार्य में हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हम अपनी स्थिति को भी एक रस रख सकते हैं, अर्थात निरंतर हम प्रोग्रेस की तरफ जा सकते हैं, उड़ती कला में जा सकते हैं, चढ़ती कला में जा सकते हैं। कभी नीचे ऊपर अवस्था नहीं होगी, क्योंकि जब हम संतुष्ट रहेंगे सभी के साथ, सभी को रिगार्ड देंगे, किसी की बात में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, तो सहज ही सर्व के स्नेही भी बन जाएंगे। क्योंकि आत्माएं नाराज़ ही तब होती हैं जब हम उनके साथ किसी भी तरह का विरोध करते हैं या असंतुष्टि दिखाते हैं। लेकिन जब हम बैलेंस रख कर चलेंगे, जब हमको ये पता होगा कि कब मुझे बालक बनना है और कब मुझे मालिक बनना है, तो औरों के समय में बालकपन की जो विधि बाबा हमको अपनाने के लिए कहते हैं, वो विधि एक सुंदर विधि है, जिससे हम स्वतः ही हर तरह की सिचुएशन को पार कर सकेंगे और सबको राज़ी भी रख सकेंगे। तो सभी को राज़ी रखते हुए हमको आगे बढ़ते रहना है। बाबा कहते हैं कंट्रोल करना, रूल करना, ये हम स्व के साथ कर सकते हैं, औरों को हमको कंट्रोल और रूल नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखना है। तो सहज ही फिर बाबा कहते हैं सर्व के हम स्नेही बन जाएंगे, और जब हम सर्व के स्नेही हैं तो पुरुषार्थ में कहीं भी रुकावट नहीं आएगी, हर बात में हम सफल होते रहेंगे। विधि पूर्वक सफलता मूर्त भव का वरदान को प्राप्त करना है। सोचना और करना ज्ञान मार्ग में समान होना चाहिए, तब विल पावर वाली शक्तिशाली आत्मा का टाइटल प्राप्त करेंगे। सोचने समय तो संकल्प हम बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन जब हम उसको प्रैक्टिकल में करते हैं तो वहाँ पर ऑपोजिशन भी होती है, विघ्न भी आते हैं, परिस्थितियाँ भी आती हैं। लेकिन हमको दृढ़ता रखनी है, विल पावर के साथ जो संकल्प हमने किया है उसको फिर प्रैक्टिकल में करके भी दिखाना है। जब दोनों ही समान हो जाएंगे तब हम शक्तिशाली आत्मा का टाइटल प्राप्त करेंगे। हमें अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं कि हम सभी आत्माएं सदा हर्षित रहें और अपनी नेचर को सरल बना लें, सहज बना लें, ईजी बना लें, एडजस्टेबल बना लें और हम सहनशील बनें। ये दो विशेषताएं हम धारण करें, हम सदा ही हर्षित रहेंगे। हर्षित रहने का गुण बाप दादा समझ देते हैं कि ये पुरुषार्थ में बहुत मददगार करता है। जब किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं होती है, मन शांत स्थिर रहता है और हर सिचुएशन में खुश रहता है, तो फिर पुरुषार्थ में कभी भी रुकावट नहीं आती है। बल्कि हर्षित रहना जो है ये औरों को भी हर्षित कर देता है और फिर बहुत मददगार बनता है। बाप दादा समझ देते हैं कि जैसे सूरत हर्षित रहती है, वैसे ही आत्मा भी सदैव हर्षित रहे। अंदर से आत्मा हर्षित रहेगी तो बाहर का हर्षित बना भी बरकरार रहेगा। तो ये जो नेचुरल गुण है हर्षित रहने का, इसको आत्मा के अंदर लाना है। सदा हर्षित अगर हम रहेंगे तो फिर माया हमारी खुशियों को छीन ही नहीं सकती। माया की कोई भी आकर्षण हमको आकर्षित नहीं करेगी। एक बार वो अंदरूनी हर्षित बना अगर आ जाता है तो फिर माया कहीं भी अपने आकर्षण के प्रभाव में नहीं ला सकती है। ये बाबा की गारंटी है। बाबा का फरमान है हर्षित रहना, और फिर अगर हम उसका पालन करते हैं तो फिर बाबा की गारंटी है कि वो हमें सदा माया से सेफ रखेंगे। सदा हर्षित रहने के लिए
हमको अपनी रूहानी शान में रहना है। रूहानी शान अर्थात मैं आत्मा परमात्मा की संतान, सदा पवित्र, सदा खुश, सदा प्रेम स्वरूप, सदा आनंद स्वरूप, सदा शक्ति स्वरूप, सदा ज्ञान स्वरूप, सदा पवित्र स्वरूप और सदा ही दिव्यता की सभ्यता के साथ संपन्न। ये रूहानी शान है। अर्थात दुनिया किसी भी तरह का व्यवहार करे, कितना भी आसुरीपन दिखाए, लेकिन हमें सदा अपने रूहानी शान में रहना है। अर्थात सबको सतोगुणी और सतयुगी सहयोग देना, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना है, किसी के साथ भी कोई पक्षपात नहीं या फिर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं, सबके साथ रूह की विशेषता वाला पाठ बजाना है। तो इस रूहानी शान में रहना है और सहनशील बनकर साक्षी दृष्टा होकर माया के खेल को देखना है। साक्षी अर्थात डिटैच्ड ऑब्जर्वर की तरह सब कुछ देखना है, लेकिन अपनी तरफ से श्रेष्ठ पाठ बजाना है। किसी के भी पाठ को देखकर प्रभाव में नहीं आना है या फिर किसी का व्यवहार देखकर प्रभावित होकर उसी तरह बिहेव नहीं करना है। रूहानी शान में रहकर रूह बनकर बिहेव करना है। किसी भी तरह की भिन्नता जो है वो हमको प्रभावित न कर सके, इसका हमको ध्यान रखना है। तो हम सदा हर्षित रहेंगे और एक अंदर आत्मिक प्रसन्नता बनी रहे कि जब भी हम सहन करते हैं तो ऐसा ना हो कि हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं, बल्कि हम खुशी खुशी कर रहे हैं, आत्मा भाई के भले के लिए कर रहे हैं। कि अगर हम सहनशील बनते हैं तो दूसरी आत्मा को सहयोग मिलेगा सुधरने का, अपनी गलती को एहसास करने का। इस विधि से हमको नॉलेजफुल बनकर हर समय हर्षित रहना है, ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझना है, स्वीकार करना है। हम सभी रूहें रूहानी पंडे हैं। रूह बनकर जैसे हम सुप्रीम रूह के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, ऐसे ही हमें अन्य रूहों को भी ये रास्ता दिखाना है। हमें गृहस्थ व्यवहार को संभालना भी है, लेकिन ध्यान रखना है कि कमल फूल समान हम सब रहें। अर्थात बाहर का जो विकारी वायुमंडल है उसके प्रभाव से बिल्कुल मुक्त रहें, पवित्र बनकर घर गृहस्थ को संभालें और याद की यात्रा पर हम रहें और रहते हुए फिर दूसरों को भी कराएं। हम आत्माओं का श्रृंगार हो रहे हैं। हम सभी आत्माओं ने देह अभिमान में आकर अपना श्रृंगार बिगाड़ दिया, जो कल पहले बाबा ने हमारा किया था। अभी पुनः ज्ञान गुण शक्तियों से, वरदानों से, खजानों से, खुशी से, संतुष्टता से हम आत्माओं को बाबा सजा रहे हैं। तो अब ये श्रृंगार करने की तरफ हमको विशेष ध्यान देना है। रूह का श्रृंगार करने के लिए बाबा आए हैं, तो रूह को श्रृंगारना है, देह को श्रृंगारना बंद करना है। उनका हम आत्माओं के लिए फरमान है कि हम जिस्मानी श्रृंगार न करें, बल्कि तन मन धन से सब प्रभु समर्पण करके हम सभी आत्माएं श्रीमत पर चलें और डायरेक्शन के प्रमाण तन मन और बुद्धि सबको श्रीमत प्रमाण चलकर सफल करें। फैशन का शौक हमें नहीं होना चाहिए। दुनिया ऑफ कोर्स ख़राब हो गई है, इसलिए ज़रा सा भी शरीर का फैशन न करो, ये सावधानी बाबा दे रहे हैं। क्योंकि फैशन जो है ये कशिश करता है और आत्माओं का ध्यान खिंचवाता है और फिर उनको विकारी बनाता है। विकारों के वशीभूत होकर फिर आत्माएं दुर्व्यवहार करती हैं और बाबा स्पष्ट करते हैं कि जब विकारों का हमला होगा, जब विकार जो है चरम सीमा क्रॉस कर जाएंगे, तो आत्माएं नहीं देखेंगे कि कौन है, बस उनको वो जो दैहिक आकर्षण है वो आकर्षित करेगा और वो ज़रूर पंजा मारेंगे, अर्थात कहीं न कहीं हिंसा ज़रूर करेंगे। तो इसलिए पहले से ही हमें सावधान रहकर सादगी को अपनाकर ज्ञान गुण शक्तियों से अपना श्रृंगार कर लेना है, ताकि हम सुरक्षित हो जाएं और किसी की भी नज़र हम आत्माओं पर न पड़े। हम पवित्र बने, योगी बने। बेहद के परमपिता परमात्मा जो हम आत्माओं को समझा रहे हैं,
उसको यथार्थ रीति समझना है और फिर अमल में लाना है। रचता शिव बाबा हम आत्माओं को रचते हैं, अर्थात शूद्र जीवन से ब्राह्मण बनाते हैं, फिर ब्राह्मण कुल की जो मर्यादाएं हैं उसमें जीना सिखाते हैं। जब हम उसके अंदर रहकर जीते हैं तो श्रेष्ठ बनते हैं। बेहद की रूहें हैं इस दुनिया में और सभी का बाप एक परमपिता परमात्मा है। सभी की सदगति करने के लिए आए हैं, सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने के लिए आए हैं। इसलिए सबको परमात्म संदेश जरूर देना है। रावण राज्य से राम राज्य में ले जाने के लिए शिव बाबा आए हैं। तो अब हमें रावण राज्य की जो कमी कमज़ोरियाँ हैं, जो बीमारियाँ हैं, उनसे खुद को मुक्त करना है, अर्थात उनको बहुत अरसे तक यूज़ नहीं करना है। और राम राज्य की जो सभ्यता है, वो निराकार राम जो हमें समझा रहे हैं, उसको धारण करना है। तो बहुत समय तक जब हम राम राज्य की मर्यादाओं को पालन करेंगे तो यकीनन रावण राज्य की बुराइयों से हम मुक्त हो जाएंगे। सतयुगी सूर्यवंशी घराने का मालिक बना रहे हैं, तो ज्ञान सूर्य परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर एक्यूरेसी से चलना है। जो चलते हैं वो फिर राजाई घराने में आते हैं। बाबा हम आत्मा को जो स्मृतियाँ दिलाते हैं, उन्हीं स्मृतियों को स्वीकार करके उसी प्रमाण हमको सारे कर्तव्य करके उस अवस्था तक पहुँचना है और राज्य भाग्य का वर्षा लेना है, विश्व का मालिक बनना है। जिन्हें हम भक्ति मार्ग में भगवान समझते थे, वो हम आत्माओं को 21 जन्मों के लिए ज्ञान की राजधानी का वर्षा देने के लिए आए हैं। हमें ज्ञान को धारण करके ज्ञान का सबूत देना है। बेहद का सुख देने वाले शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को कहते हैं कि हम सभी आत्माएं बेहद का सुख कमा लें। इस समय है सुख कमाने का। सृष्टि चक्र को बुद्धि में रखते हुए चक्र में की हुई गलतियों को दोहराना नहीं है, बल्कि श्रेष्ठ कैसे बनते हैं, श्रेष्ठता में क्या विशेषता थी, उसको धारण करके 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य लेना है। प्रैक्टिकल उसका सबूत हमको संगम रूप में देना है। परमपिता परमात्मा गाइड बनकर हमको सही रास्ता दिखा रहे हैं, तो अब इस सही रास्ते पर चलते रहना है। घर गृहस्थ में रहते, धंधा धोरी करते, इस सच्ची कमाई की तरफ पूरा ध्यान देना है। इसके लिए समय ज़रूर निकालना है, क्योंकि यही सच्ची कमाई हमारे साथ जाएगी। बाकी जिस्म के लिए हम जो करते हैं वो यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। जीवन मुक्त अवस्था में रहकर जीवन मुक्ति का वर्षा कमाना है, इस पर विशेष ध्यान देना है। बाहर की यात्राएं, धक्के खाने अब छोड़ देने हैं। जब सही रास्ता मिल रहा है तो फिर इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। हमें सेंसिबल बनना है, कमल फूल समान बनकर अपनी अवस्था को ऊंचा रख के ऊंचा पुरुषार्थ करना है। हमें किसी के भी प्रभाव में नहीं आना है। हमें सतो प्रधान श्रृंगार करना है, जो बाबा करवा रहे हैं। इससे फिर हम सतो प्रधान सूर्यवंशी राजाई में जाएंगे। तमो प्रधान श्रृंगार वाले तो धोखा खाते रहेंगे और दुखी होते रहेंगे। जिस्मानी श्रृंगार ज़रा भी नहीं करना है, ये बाबा का फरमान है, क्योंकि बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि दुनिया बहुत ख़राब है और फैशन करके किसी को अपनी तरफ कशिश नहीं करना है, देह अभिमान में नहीं आना है। और स्पष्ट करते हैं कि इस समय की खूबसूरती बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्योंकि ये आत्माओं को मैला बनाती है और काले होंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि किसी की नज़र नहीं जाएगी, बच जाएंगे। खूबसूरत के पीछे तो आत्माएं आजकल पड़ी हुई हैं, इसीलिए खूबसूरती इस समय जो है खतरनाक है। हमें शिव बाबा की श्रीमत पर चलकर पवित्र बनना है। जब पवित्र बन जाएंगे तो फिर किसी की भी बुरी नज़र हम पर नहीं पड़ेगी। तन मन धन से सब समर्पण करके गरीब बनकर पुरुषार्थ करना है। जैसे ब्रह्मा जी ने किया तो प्रिंस बन गए, तो ये समय है बेगर टू प्रिंस बनने का, क्योंकि जितना हम पुरानी दुनिया में फंसे रहेंगे उतना हम प्रिंस नहीं बन पाएंगे। ज्ञान श्रृंगार करने पर पूरा ध्यान देना है। ज्ञान रूपी रत्नों से खेलना है, परिस्थितियों को पार करना है, ऑपोजिशन को पार करना है। अगर हम श्रीमत पर चलेंगे तो न कभी रोएंगे और न कभी दुखी होंगे, न अभी और न भविष्य में। शिव बाबा की मत पर चलेंगे तो वो हम आत्माओं को राजाई घराने का वर्षा देंगे, स्वर्ग की महारानी बना देंगे।
अब हमको बार बार समझ देते हैं कि ये छी दुनिया है, इसके आकर्षण में नहीं आना है, बल्कि स्वर्ग जो सुंदर दुनिया है वहाँ चलने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। तीसरे समझ के नेत्र से जब हम समझते हैं तो दिखाई देता है कि दुनिया कितनी तमो प्रधान बन गई है, और तीसरे समझ के नेत्र से ही समझ में आता है कि भगवान हमको कितना सतो प्रधान बना रहे हैं। तो दोनों अंतर को समझते हुए हमें सेंसिबल बनकर राइटियस मार्ग पर चलना है। विनाश बिल्कुल सामने खड़ा है। उससे पहले बाबा कहते हैं कि हम सभी आत्माएं एक्यूरेट पुरुषार्थ करके बाबा से वर्षा ले लें। कुंभकर्ण की अज्ञानता की नींद में बिल्कुल नहीं सोना है। जो सोएंगे वो हाय हाय करके मरेंगे, और जो प्रभु से वर्षा ले लेंगे निद्राजीत बन जाएंगे, जागृत अवस्था में रहेंगे, वो फिर उनकी जय जयकार होगी। विपरीत बुद्धि नहीं बनना है। विपरीत बुद्धि आत्माएं विनशंति हो जाएंगी। अब तो प्रीत बुद्धि होकर चलना है। शिव बाबा जो कह रहे हैं वही करना है। अभी हम आत्माओं को दैवी स्वराज्य का माखन मिल रहा है, तो सत्यता और दिव्यता की सभ्यता का हमें सबूत देना है। आसुरी संप्रदाय की कोई भी हरकत को अब अपने जीवन में धारण नहीं करना है, बल्कि उसको नहीं यूज़ करने का दृढ़ संकल्प कर लेना है। हम सभी आत्माओं ने योग बल के साथ अनेक बार ये राजधानी ली है। इस स्मृति में रहते हुए पुनः ये राजधानी लेनी है। हमें ये याद रखना है कि हम सभी परमपिता परमात्मा के पास विश्व का मालिक बनने के लिए आए हैं। अब एक बाबा के साथ योग लगाकर हमें कर्मातीत अवस्था को पाना है। सब तरह के कार्मिक बॉन्डेज को सेटल कर देना है। सतोगुणी सत्यों की व्यवहार करके हम कर्मातीत बन जाएंगे और विश्व की बादशाही ले सकेंगे। बाहुबल पर योग बल की जीत होनी है, इसीलिए योग बल की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। ये योग बल हम आत्मा को तब प्राप्त होता है जब हम एक्यूरेसी से अपने को आत्मा समझकर परमपिता परमात्मा से योग लगाते हैं। अब हमें किसी भी तरह की हिंसा नहीं करनी है, न काम विकार की हिंसा, न क्रोध की हिंसा। इससे आत्मा का घात होता है। आत्मा अपने स्वधर्म के विपरीत जाती है तो दुखी ही रहती है। इसलिए अब हमें दुख नहीं खरीदनी है, बल्कि संपूर्ण पवित्र बनकर सुख का वर्षा लेना है। स्पष्ट करते हैं बाबा कि ये जो काम विकार है ये आदि मध्य अंत दुख ही देता है। दुख से लिबरेट करके बाबा हमको शांति धाम ले जाने के लिए आए हैं। कृष्णपुरी में लेकर जाने के लिए आए हैं, तो हमें कंसपुरी का साथ छोड़ देना है। दुनिया के गंध से बाहर निकलकर परिस्तान में हमको जाना है। इसमें हिम्मत भी रखनी है, महावीर बनकर दिखाना है। बाबा का बनकर फिर पतित नहीं कभी बनना है। हमें पवित्रता को अपनाने में और बाबा के रास्ते पर चलने में बिल्कुल नहीं डरना है। दुनिया बहकाने के लिए आएगी, तरह तरह की बातें करेगी, लेकिन हमको उसकी परवाह नहीं करनी है। ज्ञान के सागर पतित पावन सर्व के सदगति दाता शिव हमें सही रास्ता दिखा रहे हैं, इसलिए हमें पवित्र ज़रूर बनना है। विघ्नों से बिल्कुल नहीं डरना है। हम आत्माओं के हित में सोचने वाले शिव बाबा हमको समझ देते हैं कि हमें किसी भी देहधारी में किसी तरह का मोह नहीं रखना है, किसी के साथ कोई अटैचमेंट नहीं रखनी है। आत्माएं एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती हैं, इसीलिए कोई शरीर छोड़ दे तो रोना नहीं है, बल्कि किसी का कार्मिक अकाउंट हमारे साथ ख़त्म हो जाता है तो वो रूह फिर हमारे साथ नहीं रहती है। इस बात को अच्छी रीति समझना है। हम सभी एक खेल खेल रहे हैं, इसे खेल की तरह देखना है। अभी आत्माएं अचानक सभी शरीर छोड़ेंगी, एक दूसरे का साथ तो वैसे ही छूट जाएगा। इसीलिए अविनाशी साथ परमपिता परमात्मा को अपने साथ रखना है। पतियों का पति है शिव बाबा, उन्हीं के साथ सारे संबंध संपर्क रख के उन्हीं को अपना सर्व संबंधी बनाकर, उन्हीं को अपना बच्चा, उन्हीं को अपना भाई बहन सब कुछ बनाकर हमें सब तरह के दैहिक मोह माया से खुद को मुक्त करना है। इस समय भारत का कितना अकल्याण हुआ पड़ा है। शिव बाबा आकर कल्याण कर रहे हैं, तो इस कल्याण करने में हमें मददगार ज़रूर बनना है। अब हमें नर्क का फैशन करके नर्क का परी नहीं बनना है। जो यहाँ फैशन करके अपने आप को सुंदर दिखाती हैं, बाबा के अनुसार वो नर्क की परियां हैं। हमें तो श्रीमत पर चलकर रूह का श्रृंगार करना है, ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से। जब हम ये श्रृंगार यहाँ पर करेंगे तो फिर स्वर्ग की परी बनेंगे। कलयुग को स्वर्ग समझना महज एक धोखा है, एक मृग तृष्णा है। इसमें हमको बिल्कुल नहीं फंसना है। वो रूहें जो इस दुनिया को स्वर्ग समझती हैं,
और इसी में जीना चाहती हैं, उनका संग हमको नहीं करना है। हमें तो एक सत्य शिव पिता परमात्मा का संग करना है और सादगी में रहकर पवित्रता की पर्सनालिटी को धारण करके पवित्र दुनिया में चलने की तैयारी करनी है। ऐसा पवित्र बनाने वाले, हर तरह से हमको सावधानियाँ देने वाले पवित्रता के सागर शिव पिता परमात्मा जी का